देखो बाबू हम लोग क्या पढ़ा मैथ में पढ़ा, मैथ पढ़ा, मैथ में वो कौन सा चैप्टर पढ़ा, यूक्लिड्स ज्योमेट्री पढ़ा है ना, ज्योमेट्री सेक्शन पढ़ा, ज्योमेट्री में कौन सा यूक्लिड्स ज्योमेट्री पढ़ा है ना, यूक्लिड्स ज्योमेट्री पढ़ा, ठीक। तो बाबू आपको हमने लास्ट क्लास लिखाया था वो है ना, लाइन 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 के बारे में लिखा था। लाइन क्या होता है बाबू है ना, वो लाइन क्या होता है, वो लाइन में हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों साइड बाबू इन्फिनिटली एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं ना, इधर भी बढ़ा सकते हैं, दोनों साइड इन्फिनिटली क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं ना, एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक बाबू, ठीक। तो ये बाबू क्या बाबू लाइन है, तो लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वो लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ना वो, जैसे मान लो कोई बाबू क्या है आपको बताया था ना, वो शुरू में बताए थे लाइन सेगमेंट, बताए थे लाइन सेगमेंट के बारे में बताया था ना, फिर रे के बारे में बताए थे, रे के बारे में बताया था ना, उसके बाद क्या लाइन है, लाइन है ना, तो रे क्या होता है, जिसको एक साइड बढ़ा होगा उसको क्या होगा, उसको हम लोग रे कहेंगे, जिसको जब बाबू किसी लाइन सेगमेंट को जिससे किसी लाइन सेगमेंट को दोनों साइड एक्सटेंड कर दो, दोनों साइड एक्सटेंड कर दो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइन कहेंगे। तो लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो लाइन पे हम लोग 2 पॉइंट ले लेंगे है ना, 2 पॉइंट ले लेंगे, 2 पॉइंट ले लेंगे बाबू, और 2 पॉइंट पे कैसे, मान लो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे बाबू, ए बी के ऊपर एक क्या दे देना, आयरो दे देना है ना, ए बी के ऊपर क्या देना, आयरो दे देना। तो आप ए बी भी लिख सकते हो और इधर से क्या लिख सकते हो, बी ए भी लिख सकते हो, ए बी भी लिख सकते हो और बी ए भी लिख सकते हो। लाइन को इस तरह से रिप्रेजेंट करने का तरीका, जैसे बाबू आयरो को बताया था बाबू, मान लो बाबू ये है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ए हो गया, इधर क्या प्रोसीड हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया, रे हो गया। तो रे को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर, मान लो स्टार्टिंग पॉइंट ए है तो ए लिखना और बी लिखना और ऊपर में क्या देना, एक साइड एरो दे देना, यहाँ दोनों साइड एरो रहेगा है ना, तो ये क्या हो गया, रे हो गया। और इसमें बाबू ऐसे नहीं लिखते हैं, इसमें बाबू ऐसे नहीं, ए बी और बी ए ऐसे नहीं लिखते, ए बी और बी ए नहीं लिखते, इसमें बराबर नहीं होता, लेकिन बाबू क्या होता है, इसमें ऐसे ना लिखते, रे में ऐसे नहीं लिखते, लेकिन बाबू लाइन में हम लोग ए बी लिख सकते हैं या बी ए लिख सकते हैं ना। कभी कभार बाबू, कभी कभार आपको लाइन को कैसे हो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, एल एम पी क्यू आर ऐसे है ना, लाइन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये डबल लेटर से रिप्रेजेंटेशन हो गया, नहीं तो उसको स्मॉल स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं ना, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे सर, एल एम पी क्यू से है ना। तो कोई लाइन एल हो गया वो, कोई लाइन क्या हो गया, एम हो गया, एम हो गया ना वो। नेक्स्ट वो हाफ लाइन क्या कर रहा है, वो हाफ लाइन क्या कर रहा है, वो हाफ लाइन कुछ नहीं कर रहा, वो कोई लाइन ले लो, कोई लाइन ले लो है ना, कोई ऐसा एक लाइन ले लो, बीच में कोई एक क्या ले लो, एक स्ट्रेट लाइन ले लो, ठीक है, मान लो वो मेरा बी और सी क्या एक स्ट्रेट लाइन है ना, वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। बीच में कोई पॉइंट ए ले लो, बीच में क्या कर लो, कोई पॉइंट ए ले लो, ठीक है। अब इस पॉइंट को क्या करो, डिलीट कर दो, इस पॉइंट को मिटा दो है ना। तो जो आपको लाइन बचेगा, जो लाइन बचेगा वही आपका क्या होगा, हाफ लाइन होगा, जो क्या होगा, यहाँ पे इसको डिलीट कर दो है ना, थोड़ा सा गैप दे दो ताकि आपको अच्छे से दिखा दे। तो जो लाइन बचा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हाफ लाइन कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, हाफ लाइन कहेंगे, हाफ लाइन कहेंगे है ना, कुछ नहीं करना। एक वो स्ट्रेट लाइन लेना, स्ट्रेट लाइन पे 3 वो बिंदु ले लो है ना वो, तो जो बीच वाला बिंदु रहे, जो बीच वाला बिंदु रहे, वो बीच वाला ऐसा बिंदु लेना वो जो दोनों को क्या करे, आधा आधा पार्ट में डिवाइड कर दो, लाइन को क्या कर दे, हाफ हाफ में डिवाइड कर दे। फिर बीच वाला बिंदु को क्या करो, डिलीट कर दो, बीच वाले बिंदु को क्या कर दो, डिलीट कर दो है ना। तो जो रिमेनिंग पार्ट आएंगे, जो रिमेनिंग ईच पार्ट आएगा, जो हर एक जो रिमेनिंग ईच पार्ट होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हाफ लाइन कहेंगे। ये सब क्या है सर, ये सब एल के जी का बाबू इक्वलेट ज्योमेट्री में पढ़ने के लिए दिया गया है ना, लेकिन है कुछ नहीं है ना। जो बाबू रिमेनिंग पार्ट आएंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाफ लाइन कहेंगे, हाफ लाइन कहेंगे है ना, हाफ लाइन कहेंगे मिड ना, हाफ पॉइंट में होना चाहिए। लाइन। मिड पॉइंट। हाँ मिड पॉइंट होना चाहिए, तब ना वो आधा कहने का मतलब क्या हुआ, आधा तभी ना होगा वो जब मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट नहीं होगा तो वो उसको आधा थोड़ी कहोगे है ना, उसको आधा से कम कहोगे। हाफ कहने का मतलब क्या होना चाहिए, हाफ कहने का मतलब क्या होना चाहिए, ये मिड पॉइंट होगा, इस पॉइंट को क्या करो, डिलीट कर दो, इस पॉइंट को क्या कर दो, डिलीट कर दो, डिलीट कर दो है ना, इस पॉइंट को क्या करो, डिलीट कर दो, मिडिल पॉइंट को डिलीट कर दो, तो जो लाइन बचा है वो ई लाइन हो गया, वो ई लाइन हो गया है ना वो, एक ये लाइन हो गया, एक लाइन, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाफ लाइन कहेंगे, हाफ लाइन का तो वही लिखा है। लेट ए बी सी डी बाबू बी एनी 3 पॉइंट्स फॉर वन गिवन लाइन बाबू सच दैट पॉइंट ए लाइज बिटवीन बी एंड सी। जो बाबू बाबू जो पॉइंट ए है कहाँ रहना चाहिए, बी और सी के बीच में रहना चाहिए ना बाबू। बी डिलीट द पॉइंट ए देन ईच ऑफ द रिमेनिंग 2 पार्ट्स बाबू नेमली एज द हाफ लाइन, हाफ लाइन, हाफ लाइन है ना, हाफ लाइन है ना। ये सब क्या है सर, बेसिक टर्म है, ज्योमेट्री का क्या बेसिक टर्म है, बेसिक टर्म, हाफ लाइन, रे क्या होता है ना, रे क्या होता है, और कुछ कुछ बेसिक टर्म है। नेक्स्ट बाबू जैसे कोलिनियर पॉइंट, नेक्स्ट बाबू क्या होता है, कोलिनियर। सौम्या बाबू वीडियो ऑन कीजिए, सौम्या, ए सौम्या, ये सब सर मेरा बीपी हाई करो, सौम्या शैतान, कितना पेरेंट से बात करे बाबू एकदम, कभी इनके पेरेंट से बात करते तो वो छूट जाते हैं, उनके से बात करते तो वो छूट जाता है, टाइम नहीं मिल पाता। अभी सौम्या का पापा जैसा बात करना शैतान, इसका परफॉर्मेंस खराब जा रहा है, दिन भर तो बातें करते करते बाबू ये हो जाता है। अस्मिता की मम्मी से बात करना बाबू, उस शैतान क्या करे आजकल पता नहीं चल रहा है, थोड़ा कैमरा डाउन बाबू, ठीक। नेक्स्ट बाबू कोलिनियर पॉइंट्स, नेक्स्ट बाबू कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स। अभी धर्मवीर नहीं आया शैतान। नेक्स्ट बाबू कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट है ना। ये सब बेसिक चीज है, ये बेसिक चीज है, ये सब बेसिक चीज है ना, ये बेसिक चीज है ना, कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स है ना, कोलिनियर पॉइंट्स है ना। देखो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, वो कोलिनियर पॉइंट्स का क्या होता है वो ना है ना वो,
3 और देखो कोलिनियर पॉइंट्स के लिए बाबू क्या हम लोग डिसाइड करेंगे, शांति समझना है ना। कोलिनियर पॉइंट्स किसको कहेंगे बाबू, 3 या मोर पॉइंट बाबू। मान लो पॉइंट ए हो गया सर, पॉइंट ए हो गया, समझना, ठीक। पॉइंट बी हो गया बाबू, और पॉइंट क्या हो गया, सी हो गया, ठीक। तो यहाँ बाबू 3 पॉइंट है या 3 से ज्यादा पॉइंट ले लो। यदि 3 और 3 से ज्यादा पॉइंट्स बाबू अगर एक ही को स्ट्रेट लाइन पास कर रहा, सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन पास कर रहा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट कहेंगे, है ना। यहाँ पर 3 को पॉइंट हो, इससे बाबू सिर्फ और सिर्फ कितना, एक ही स्ट्रेट लाइन पास होना चाहिए, है ना। इससे बाबू कितना होना चाहिए, सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन पास होना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। शांति समझना, हमने क्या बोला, हमने कुछ नहीं बोला, 3 या 3 से ज्यादा कोई वो पॉइंट लो, है ना, 3 या 3 से ज्यादा कोई पॉइंट लो, है ना, पॉइंट लो। और उससे यदि बाबू, उससे यदि बाबू एक और एक ही क्या स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है, जैसे कहने का मतलब क्या सर, जैसे एक पॉइंट ये हो गया सर, दूसरा पॉइंट ये हो गया सर, है ना बाबू, तीसरा पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया, है ना, तीसरा पॉइंट हो गया, इसको पहले वो स्ट्रेट लाइन बना लो। एक पॉइंट ये हो गया सर और एक पॉइंट हो गया, ये मान लो पॉइंट ए हो गया सर, पॉइंट क्या हो गया, ए हो गया सर, ये पॉइंट बी हो गया सर, ये पॉइंट सी हो गया, है ना। तो ये तीनों पॉइंट को लीनियर होगा कि नहीं होगा, हमको कैसे पता चलेगा सर। तो देखो इससे बाबू क्या करो, इससे अगर एक स्ट्रेट लाइन, देखो मान लो ये छड़ी ले लो, तो ये छड़ी तीनों पॉइंट पे आ गया कि नहीं आएगा, ये छड़ी बाबू, ये मैंने तीनों पॉइंट इस छड़ी पे आ गया ना, छड़ी मेरा क्या 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 स्ट्रेट लाइन, छड़ी क्या स्ट्रेट लाइन। तो अगर बाबू कोई भी पॉइंट बाबू एक सीधी लाइन पे आ जाता, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट, हम क्या बोल रहे हैं, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट, है ना, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा, तो सारे पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, कोलिनियर कहेंगे। ये सब वर्ड आना चाहिए ना वो, है ना। तो यहाँ 3 पॉइंट हो, तीनों ये छड़ी पे लाई किया, छड़ी इसको ढक लिया ना वो, तीनों का तीनों पॉइंट पे छड़ी क्या क्या ढक लिया, तो हम लोग कहेंगे तीनों पॉइंट वो क्या कोलिनियर पॉइंट है, तीनों क्या वो कोलिनियर पॉइंट है। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, समझना, मतलब क्या बाबू, ये बाबू इससे बाबू एक हम स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं, इससे बाबू हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं ना, स्ट्रेट लाइन क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं ना। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हो जो पॉइंट ए बी सी है, पॉइंट ए बी सी है वो क्या है, कोलिनियर है, पॉइंट ए बी सी क्या है, कोलिनियर है, कोलिनियर। शांति समझ ना सर, 3 पॉइंट होगा सर, 4 पॉइंट नहीं होगा, तो हम क्या बोले, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट, 3 पॉइंट लो बाबू चाहे 4 पॉइंट लो बाबू, 3 पॉइंट लो बाबू चाहे 4 पॉइंट लो, जैसे मान लो एक पॉइंट इधर हो गया, स्ट्रेट लाइन ऐसे है, शांति समझना, अगर ऐसे है बाबू, ऐसे है तो इसको भी स्ट्रेट लाइन कहेंगे, और ऐसे है तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन कहेंगे ना। ऐसा में वीडियो ऑन कीजिए बाबू, बाबू मान लो ये ऐसा हमेशा जरूरत हुई कि सर ऐसा हॉरिजॉन्टल होगा, ऐसा तिरछा भी हो जाएगा, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन कहेंगे, स्ट्रेट लाइन का है ना। तो 4 भी पॉइंट हो सकता है सर, 4 भी पॉइंट हो सकता है सर, 4 भी पॉइंट हो सकता है सर, 5 भी पॉइंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वो 5 भी पॉइंट हो सकता है, 5 भी पॉइंट हो सकता है ना, 5 भी पॉइंट हो सकता है ना। 3 या 3 से ज्यादा लाइन से, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट से अगर कोई एक ही वो स्ट्रेट लाइन पास होना चाहिए ना, एक ही स्ट्रेट लाइन पास होना चाहिए, एक ही स्ट्रेट लाइन पास होना चाहिए, तो हम लोग कहेंगे बाबू सारा का सारा पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, सारा का सारा पॉइंट क्या है, वो कोलिनियर है, सारा का सारा पॉइंट क्या है, कोलिनियर, कोलिनियर है ना। इससे एक स्ट्रेट लाइन पास हुआ, तो हम लोग कहेंगे ओके, इससे चारों पांचों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, चारों का चारों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, कोलिनियर। शांति समझना है, शांति समझना। थर्ड नंबर जैसे बाबू मान लो बाबू, यहाँ से बाबू एक पॉइंट ए हो गया सर, एक पॉइंट क्या हो गया, ए हो गया, ठीक। एक पॉइंट बी हो गया सर यहाँ पे, और एक पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, सी हो गया, ठीक। अब यहाँ से बाबू आप किसी तरह से बाबू एक स्ट्रेट लाइन पास नहीं करेगा, यहाँ से बाबू किसी तरह से आप लाइन को बाबू तीनों पॉइंट से होते बाबू आप एक स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रा कर सकते, है ना। तीनों पॉइंट से होते हुए बाबू आप इससे क्या एक स्ट्रेट लाइन ड्रा नहीं कर सकते, स्ट्रेट लाइन ड्रा नहीं कर सकते, कैसे करोगे, हाई हिम्मत तो करके दिखाओ। तीनों पॉइंट से बाबू आप बाबू ड्रा करते हो बाबू, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रा कर सकते हो, तो बाबू ऐसा स्ट्रेट लाइन कोई है ही नहीं बाबू जो इससे भी पास करे, ऐसे पास करे, है ना। ये तो दूगो स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन नहीं ना हुआ बाबू, एंगल बन गया ना, एंगल नहीं बनना चाहिए ना, है ना। तो ये तीनों का तीनों क्या होगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट होगा। ऐसा कोई लाइन बाबू आप इसमें ड्रा ही नहीं कर सकते हो, है ना, कि तीनों पॉइंट क्या हो, तीनों पॉइंट को मिला दे, तीनों पॉइंट को मिला दे, है ना। तो ये पॉइंट कैसा बाबू, नॉन कोलिनियर पॉइंट, ये क्या हो गया, नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गया, है ना। ये क्या हो गया वो पॉइंट, कैसा हो गया पॉइंट बाबू, पॉइंट ए बी सी, आर बाबू क्या, नॉन कोलिनियर पॉइंट, आर बाबू नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट, पॉइंट ए बी सी आर बाबू कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट, है ना, नॉन कोलिनियर पॉइंट, है ना। ये जो पॉइंट ए बी सी है वो कैसा बाबू, नॉन कोलिनियर पॉइंट, है ना, नॉन कोलिनियर पॉइंट। क्यों सर, क्यों से बाबू हम लोग बाबू इससे बाबू एक स्ट्रेट लाइन ड्रा ही नहीं कर सकते, ड्रा ही नहीं कर सकते ना, ड्रा ही नहीं कर सकते, तो सारा का सारा क्या होगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट होगा ना, नॉन कोलिनियर पॉइंट होगा ना। नेक्स्ट बाबू कोई भी पॉइंट ले लो, ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, है ना, ये पॉइंट मान लो इधर सी हो गया, इधर एगो पॉइंट क्या हो गया, डी हो गया, है ना। तो ये सारा का सारा क्या बाबू, नॉन कोलिनियर पॉइंट है, पॉइंट ए बी सी डी क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट, है ना, नॉन कोलिनियर पॉइंट है ना बाबू। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दो, है ना, सी हो गया, एक पॉइंट क्या हो गया, डी हो गया, है ना।
तो सारा का सारा नॉन कोलिनियर पॉइंट है सर। क्यों सर नॉन कोलिनियर पॉइंट हो? इसलिए नॉन कोलिनियर पॉइंट हो क्योंकि इससे कोई भी एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पास नहीं करेगा, है ना। इससे एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पास नहीं करेगा, है ना, वो सिंगल स्ट्रेट लाइन पास नहीं करेगा, है ना। तो जब भी वो कोलिनियर पॉइंट हम लोग कैसे कहेंगे, 3 या 3 से ज्यादा बहु 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट, है ना, अगर उससे एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है ना वो, या यूं कह सकते हो वो 3 या 3 से ज्यादा जो कोई पॉइंट हो वो, है ना, सारा का सारा पॉइंट वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, सारा का सारा पॉइंट अगर एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा, तो वैसे सारे पॉइंट को हम लोग कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। वैसे सारे पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। वैसे सारे पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट कहेंगे, है ना, कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। तो इसमें क्या हो गया, पॉइंट ए बी सी क्या हो गया, कोलिनियर हो गया। पॉइंट बाबू ए हो गया सर, बी हो गया सर, सी, आर कोलिनियर पॉइंट हो गया, आर कोलिनियर पॉइंट हो गया। समझना समझना बात को समझना, है ना। और बाबू कोलिनियर पॉइंट हो गया, कोलिनियर पॉइंट हो गया ना, कोलिनियर पॉइंट हो गया, ठीक, कोलिनियर पॉइंट। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं, शांति समझो, है ना, बोल रहे हो 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट। डिफिनीशन अभी लिखाएंगे बाबू, है ना। डिफिनीशन अगर लिखाएंगे तो कैसे लिखाएंगे, लिखो फिर और समझाते हैं इसमें। डिफिनीशन लिखाएंगे बाबू, है ना बाबू। थ्री बाबू और मोर देन थ्री बाबू, थ्री लिखे लिखे, थ्री बाबू और मोर देन थ्री, थ्री बाबू और मोर देन थ्री पॉइंट्स, थ्री बाबू और मोर देन थ्री पॉइंट्स बाबू are said to be collinear if there is a line which contain them all, ये सौम्या वीडियो ऑन करो ना बाबू, सौम्या कौन है का, शिवम है, श्रुति है। यहाँ पे वो देखो 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट की बात कर रहे हैं। श्रुति इसमें भी वो क्या, पॉइंट ए बी सी डी, पॉइंट ए बी सी डी आर कोलिनियर पॉइंट। एफ भी है बाबू, यहाँ पे एफ लिख दो। श्रुति यस सर। जा रही बाबू? नो सर। सर होमवर्क बनाइए श्रुति। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुआ बाबू, एक छड़ी आपका घट गया है। मम्मी कितने बजे स्कूल जाती है श्रुति? सर 9 बजे। 9 बजे जाती है, अच्छा। देखते बाबू, टाइम मैनेजमेंट पर बात करना है, शैतान पूछेंगे तब ना पीटेंगे बाबू। संजना कुटाने के लिए तैयार रहे बाबू, पहले बोल देते। हाँ बाबू बोलिए शिवम। क्या ग्रुप में? There is a line which के बाद क्या लिखे? There is a line which contain them all, which contain, एक ऐसा लाइन बाबू जो सारे पॉइंट उस पर क्या करता रहता है, कंटेन रखता है ना। संजना तैयार रहेगा कुटाने के लिए बाबू, रोना धोना आप समझिए, 3 दिन है, आंख में पानी डाल डाल के कंप्लीट कीजिए। अब मोबाइल आपके पास 24 घंटा रहता है ना संजना, रहता है ना बाबू? संजना नो सर नहीं रहता। अरे शैतान तक कल तो दीदी फोन कर रही थी बाबू, बोल रही थी तब तो मोबाइल रहता है आपके पास। नहीं बोली सर वो दीदी का ही मोबाइल है। तो दीदी साथ ही में नहीं रहती, दिन भर रहती है ना बाबू रंजना दीदी? हाँ यस सर। तो हो गया, और क्या, घर में रहते, मांगे जब मांगे, दिक्कत क्या। लिखे बाबू। धर्मवीर शैतान अभी सो ही रहा था। आया कौन कौन नहीं है बाबू? अस्मिता समझ में आ रहा है भोली कि नहीं आ रहा बाबू? अरे तो मम्मी जी आपके उठ गए बाबू, अस्मिता की नहीं भी उठी है? नहीं सर।
हाँ बाबू, तो हमको बाबू आपकी मम्मी बोलती है कि सबसे पहले हम उठते हैं फिर अपने बच्चे को उठाते हैं। तबीयत ठीक है कि इधर बीमार चल रहे हो? नहीं सर, सच में वही उठ के उठाती है। और फिर सो जाती है आपको उठा के? नहीं, आज सो गई है। इतनी सुबह सुबह अच्छा मम्मी क्या उठते से। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए चलिए, बहुत आपकी मम्मी आपके लिए मेहनत करते हैं बाबू, बहुत मेहनत करते हैं। लिखिए अब यहाँ पे बाबू हम एक वर्ड लिखे, 3 और मोर पॉइंट। 2 पॉइंट का ही नहीं लिखे सर, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, 2 और मोर पॉइंट बाबू आर कर लिया है ना बाबू। कोई भी चीज बाबू हमेशा जो सत्य होता है उसको हम लोग डिफिनेशन में शामिल नहीं करते है ना, डिफिनेशन में शामिल नहीं करते, हमेशा जो ट्रूथ है। लिखो फिर समझाते हैं। आप लोग 5 बजे पक के आ जाओगे ना तो हम लोग बाबू 50-55 मिनट में बहुत चीज पढ़ लेंगे, ठीक है ना। 5 बजे आओ तो हम 10 मिनट पहले आ जाएंगे, 4:50 में हम आ जाएंगे, आप लोग 5 बजे आओ, ठीक है ना। 10 मिनट पहले लिख के रखेंगे, है ना। 5 बजे आप लोग पक के आ जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। अरे बहुत अभी पढ़ना बाबू, अभी बहुत पढ़ना है। अभी केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, शैतान। संडे को आप लोग का 1.5 घंटा का क्लास होगा बाबू। संडे को 1.5 आवर की क्लास होगी, या सैटरडे को एक दिन टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट उसी तरह लेंगे, टिक मारने वाला, वो ABCD नहीं। क्या भी दे देंगे कि कोलिनियर पॉइंट को डिफाइन करो, डिफिनेशन टाइप, जो भी आपको स्कूल में एग्जाम होता है उस टाइप से। फोर्स क्या है, ठीक है। हो गया बाबू, चलो ठीक है, आप समझो, हो गया तो अच्छी बात है। देखो क्या करो, फिर ये मोर पॉइंट को कोलिनियर वो है ना तभी होगा वो जब बाबू उससे क्या होगा, एक वो स्ट्रेट लाइन अगर पास कर रहा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। 3 पॉइंट लो, 4 पॉइंट लो, 5 पॉइंट लो, 10 पॉइंट लो, 8 पॉइंट लो, 15 पॉइंट लो, अगर सारे पॉइंट से वो एक ही स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है ना, एक स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है। स्ट्रेट लाइन पास करने का मतलब क्या हो, यहाँ पे एक सीधा का एक छड़ी रखो, देखो सारा का सारा पॉइंट इस छड़ी पे आ गया ना वो, सारा का सारा पॉइंट इस छड़ी पे ढक दिया कि नहीं, कि छड़ी सारे पॉइंट को ढक लिया कि नहीं ढक, तो हम लोग कहेंगे तीनों का तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। यहाँ पे एक छड़ी रखो, तो देखो सारे पॉइंट को ढक लिया कि नहीं ढक लिया, तो हम लोग कहेंगे क्या है, पॉइंट क्या है, दिया गया पॉइंट क्या है, कोलिनियर है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट बाबू, अब यहाँ पे बाबू देखो छड़ी लो, तो बाबू छड़ी को कैसे भी रखो बाबू तो तीनों पॉइंट को नहीं ढक पाएगा। ये तीनों पॉइंट है ABC, अब छड़ी को आप कैसे रखोगे, तो ऐसे रखोगे तो ये 2 पॉइंट ढकेगा, ये नहीं ढक रहा, ऐसे रखोगे तो ये दोनों ढक रहा, ऐसे रखोगे तो ये दोनों ढक रहा, ये वाला नहीं ढक रहा है ना। तो यहाँ बाबू बाबू आप किसी भी तरह से बाबू, किसी भी तरह से बाबू है ना, इस तीनों पॉइंट को नहीं कवर कर सकते, एक स्ट्रेट लाइन से कवर नहीं कर सकते, ढक नहीं कर सकते है ना, नहीं ढक पाएगा ना, तो ये पॉइंट कोलिनियर नहीं होगा। यहाँ भी बाबू ये बाबू 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, तो यहाँ ऐसे कैसे रखोगे, कोई ना कोई पॉइंट छूटिए जाएगा, कोई ना कोई पॉइंट क्या होगा, छूटिए जाए ना। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं सर ये वाला पॉइंट क्या है, नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर है ना। अब यहाँ पे मेरे मन में डाउट हो रहा है सर, मन में डाउट है तीनों पॉइंट का है लिए बाबू, तीनों दुइयों को लिख सकते हैं सर, 2 और मोर पॉइंट बाबू, है ना बाबू, है ना, 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स बाबू आर सेड टू बी कोलिनियर इफ देयर इज, है ना, लाइन व्हिच कंटेन ऑल ऑफ देम, है ना बाबू, ठीक। यहाँ तो 2 को भी लिख सकते थे, 2 को भी लिख सकते थे, तीनों को ऐसा समझना, वीडियो ऑन कीजिए। तीनों को क्या लिखें, तो हमेशा समझो बाबू, 2 पॉइंट हमेशा क्या होता है, शांति समझना, 2 पॉइंट बाबू हमेशा कोलिनियर होता है ना, 2 पॉइंट हमेशा क्या होता है, कोलिनियर होता है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, कोई भी बाबू एगो कोई कहीं भी से 2 पॉइंट लो, 2 पॉइंट मान लो, एक यहाँ ले लिया सर, एक यहाँ ले लिया, तो 2 पॉइंट से बाबू एक हम लोग स्ट्रेट लाइन पास कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पास कर सकते हैं ना, ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है। हमेशा वो स्ट्रेट लाइन से नहीं समझो कि ऐसे हमेशा ऐसा नहीं समझना कि स्ट्रेट लाइन सिर्फ इसी को कहता है, ऐसे भी रहेगा ना तो इसको स्ट्रेट लाइन है ना रखने का तरीका, ये ऐसे हो गया तो ये भी क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया है ना, स्ट्रेट लाइन। तो 2 पॉइंट बाबू ऑलवेज कोलिनियर होगा। 2 पॉइंट आप कैसे ले लो, टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा पेढ़ा कुछ ले लो, है ना, एक यहाँ ले लेते हैं सर, और एक यहाँ ले लेते हैं, एक इधर ले लेते हैं, कहीं ले लो, है ना। तो ये दोनों पॉइंट्स बाबू एक स्ट्रेट लाइन हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट बाबू ऑलवेज क्या होता है, कोलिनियर होता है। 2 पॉइंट बाबू ऑलवेज क्या होता है, कोलिनियर होता है, कोलिनियर होता है। इसीलिए बाबू ये तो बात सदा के लिए सत्य है, इसलिए डिफिनेशन में हमने इसको शामिल नहीं किया। हमने कहाँ से शामिल किया, 3 पॉइंट से शामिल किया ना, 3 पॉइंट से। 2 पॉइंट बाबू ऑलवेज हमेशा क्या होगा, कोलिनियर होगा, ऑलवेज क्या होगा, कोलिनियर होगा ना, कहीं भी तो कैसू 2 पॉइंट लो ना, कैसू लो ना बाबू, दादी घर नानी घर, है ना, तो यहाँ से वो एक स्ट्रेट लाइन पास करवे करेगा। तो 2 पॉइंट ऑलवेज कोलिनियर होते हैं ना, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया ना, जो यूनिवर्सल जो सदा के लिए सत्य होता है वो उसको हम लोग डिफिनेशन वगैरह में शामिल नहीं करते हैं ना। तो जानवी कह रहा है वो कि 2 पॉइंट होगा सर तो उसे एक स्ट्रेट लाइन पास करवे करेगा ना, तो इसीलिए इसको हमने शामिल नहीं किया डिफिनेशन। हमने कहाँ से लिखा, 3 और मोर देन 3 पॉइंट लिखा ना, 3 और मोर देन 3 पॉइंट लिखा है ना, ठीक ठीक बाबू, ठीक।
दो को पॉइंट हमेशा कोलिनियर होगा, हमेशा कोलिनियर होगा, हमेशा कोलिनियर होगा ना, कोलिनियर होगा ना। नेक्स्ट बाबू आगे बाबू लाइन पे कुछ एक्सियम है, एक्सियम है, एक्सियम है। एक्सियम क्या होता है सर, क्या बताया था बाबू, जिसको बाबू प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होता है ना बाबू, है ना बाबू, जिसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियम कहते हैं ना। तो नेक्स्ट लाइन पे कुछ एक्सियम है ना, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, एक्सियम को बाबू प्रूफ करने की जरूरत नहीं होता। बताए थे बाबू आपको, कोलरी बताए थे, थ्योरम बताए थे नहीं, सब शैतान बेसिक चीज, तो वही सब याद रखना है ना। नेक्स्ट वो हेडिंग क्या देंगे वो, इंसिडेंस बाबू, इंसिडेंस एक्सियम, इंसिडेंस एक्सियम बाबू। शिवम बाबू कहानी समझ में आ रहा शिवम? शिवम सर ये सब बाबू कुछ है ही नहीं बाबू, ये सब कुछ नहीं, ये सब बेल की जगह चीज हमको नहीं पढ़ाते, लेकिन क्या करे बाबू, हम सीधे अपना टॉपिक ट्रायंगल वगैरह पढ़ाते हैं। खाली ये सब जानता है, 3 पॉइंट को लीनियर होता नहीं होता। शिवानी कहानी आ रहा बाबू समझ में? ठीक है, पहला एक्सियम क्या कहता है बाबू, एक्सियम क्या होता है सर, माने वैसा स्टेटमेंट बाबू, वैसा स्टेटमेंट जिसको बाबू क्या कर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है ना। तो लाइन से रिलेटेड 2-3 गो एक्सियम है, लाइन से रिलेटेड 2 गो एक्सियम, 3 गो एक्सियम है, कौन कौन है सर आपको पता बाबू? किसी लाइन पे बाबू ए लाइन बाबू, ए लाइन बाबू, ए लाइन बाबू कंटेन 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 कितना पॉइंट रहता है धर्मवीर? ए लाइन बाबू कंटेन बाबू कितना पॉइंट रहता है? एक लाइन पे कई पॉइंट, एक लाइन पे इतना कूटेंगे ना, ये लाइन कंटेंट बाबू, ये लाइन कंटेंट कितना पॉइंट? हाँ मोर देन 1 पॉइंट, मोर देन, अरे शैतान, ये लाइन कंटेंट बाबू ये ठीक है, एक साथ उसको इनफिनाइटली कहते हैं, इनफिनाइटली कहते हैं। तो लाइन कंटेंट बाबू इनफिनाइटली, इनफिनाइटली सर आप काहे बता कि 2 पॉइंट से भी हम मतलब बना सकते हैं? क्या बाबू 2 पॉइंट से बाबू? 2 पॉइंट से तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा सर। 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन नहीं बनता। अच्छा खा के आए ना बहुत सुबह सुबह, बोलो एनर्जी के साथ, मतलब ये बात नहीं है सर, 2 पॉइंट से तो स्ट्रेट लाइन नहीं ना बनेगा, फिर इनफाइनाइट चाहिए तो इनफाइनाइट ना चलेगा, हम पॉइंट। हाँ बाबू, हाँ बाबू, कोई भी लाइन में बाबू, कोई भी लाइन में बाबू इनफिनाइट रहते, तो अभी हमने बताया बाबू कि 2 गो बाबू, 2 गो पॉइंट से बाबू एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पास कर सकता है ना, ये 2 गो पॉइंट क्या होगा, कोलिनियर होगा, ऑलवेज 2 गो पॉइंट कोलिनियर होता है ना। और किसी भी लाइन में बाबू, किसी भी लाइन में वो इनफिनाइट पॉइंट होता है ना, पॉइंट है बल्कि लाइन है क्या चीज, एगो बिंदु, ये सारे बिंदु को क्या कर दो, जोड़ दो, सारे बिंदु को क्या कर दो, जोड़ दो, जोड़ दो, है ना, इसमें इनफिनाइट पर इसको क्या करो, ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दो, तो ये आपका क्या हो गया, लाइन हो गया, यही आपका क्या हो गया, लाइन हो गया। तो फर्स्ट एक्सियम लाइन का क्या कहता है बाबू, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, सब जानता है बाबू कि एक लाइन पे बाबू कितना होता है, इनफिनाइट मेनी पॉइंट्स होता है, एक लाइन पे कितना होता है, इनफिनाइट मेनी पॉइंट्स होता है। यस स्मिता फिर वीडियो बंद कर ली बाबू, एक लाइन पे कितना होता है, इनफिनाइट पॉइंट होता है ना, तो ये एक्सियम हो गया, ये क्या हो गया, एक्सियम हो गया, एक्सियम हो गया, एक्सियम है ना, ठीक हो, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट सेकंड नंबर क्या बाबू, एक पॉइंट से बाबू इसका डायग्राम भी बनाओगे, एक लाइन है बाबू, एक लाइन है बाबू, है ना, इस पे कितना पॉइंट होगा सर, इनफिनाइट होगा, ऐसे 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 ऐसे, कितने पॉइंट्स होंगे, इनफिनाइट पॉइंट्स होंगे, इनफिनाइट पॉइंट्स होंगे, इनफिनाइट पॉइंट्स होंगे, इनफिनाइट पॉइंट्स होंगे ना, इनफिनाइट है ना, इनफिनाइट पॉइंट्स होगा। ये लाइन हो गया बाबू, मान लो ये लाइन कितना हो गया, ये लाइन ए हो गया, और ये भी कोई क्या हो गया, लाइन हो गया, ये भी कोई लाइन हो गया, तो इस पे कितना बाबू, इनफिनाइट पॉइंट्स है, कितना, इनफिनाइट पॉइंट्स है, इनफिनाइट पॉइंट्स है, इनफिनाइट पॉइंट्स है, इनफिनाइट पॉइंट्स, इनफिनाइट पॉइंट्स है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, ठीक। सेकेंड एक्सियम क्या कहता है बाबू, एक पॉइंट से बाबू हम लोग कितना लाइन ड्रा कर सकते हैं ना बाबू, ठीक, एक पॉइंट से बाबू, एक पॉइंट से बाबू, एक पॉइंट से हम लोग कितना लाइन ड्रा, सेकंड एक्सियम, ये सब बाबू एक्सियम है, माने इसको हम लोग प्रूफ करने की जरूरत नहीं है ना। एक्सियम क्या होता है, वो वैसा स्टेटमेंट जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होता है ना, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ठीक। तो एक पॉइंट से हम लोग कितना लाइन ड्रा कर सकते हैं, कितना शिवानी बाबू, एगो पॉइंट से कई गो लाइन ड्रा कर सकते हैं शिवानी? शिवानी धर्मवीर वीडियो ऑन करो सर, बहुत सारे इनफिनाइट। हाँ मेरे ला, एक पॉइंट से बाबू एक ऐसे भी लाइन ड्रा हो सकता है ना सर? हाँ सर। शिवम बोलेगा ऐसे सर, कहानी हो सकता है सर? हाँ सर। कोई बोलेगा ऐसे सर, सारा का सारा बाबू का सारा का सारा जो लाइन बाबू एक ही पॉइंट से जा रहा, सारा का सारा लाइन बाबू क्या जा रहा है, एक ही पॉइंट से जा रहा है, यहाँ से पॉइंट है, तो एक पॉइंट से बाबू हम लोग इनफिनाइट लाइन क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। एक पॉइंट से बाबू हम लोग इनफिनाइट लाइन क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। इनफिनाइट लाइन क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। इनफिनाइट लाइन क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। तो ये सेकंड एक्सियम हो गया, सेकंड एक्सियम हो गया है ना। ये फर्स्ट एक्सियम हो गया वो कि एक लाइन पे क्या होता है, इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है। ये क्या करा कि एक पॉइंट से बाबू, एक पॉइंट से बाबू हम लोग इनफिनाइट लाइन ड्रा कर सकते हैं ना, इनफिनाइट लाइन ड्रा कर सकते हैं ना वो। तो सेकंड एक्सियम क्या कहता है बाबू,
सेकेंड एक्सियम क्या कहता है, थ्रू अ बाबू गिवन लाइन, थ्रू अ बाबू गिवन लाइन इनफिनाइट, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखे, लिखते चले, अब आप लोग बच्चे नहीं हो, लिखते चलो, बच्चे नहीं हो शैतान, पढ़ते चलो, लिखते चलो। थ्रू ए गिवन पॉइंट बाबू इनफिनाइट लाइन बाबू कैन बी ड्रॉन, थ्रू ए पॉइंट बाबू, थ्रू ए गिवन लाइन बाबू इनफिनाइट, थ्रू ए गिवन पॉइंट बाबू इनफिनाइट लाइन बाबू कैन बी ड्रॉन। जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी, थर्ड नंबर पॉइंट बाबू, थर्ड नंबर बाबू। थर्ड नंबर क्या कह रहा है सर? तब अस्मिता बाबू मम्मी ड्यूटी भी जाती बाबू कि दिन में फ्री रहती है? बोलिए बोलिए हाँ सर। दिन में घर में ही रहती बाबू? हाँ घर पे रहती। चलो अच्छी बात है, टाइम मिलेगा तो देखते कभी बात करते। अरे टाइम नहीं मिलता बाबू, क्या करें। देखो सतीश के पापा से बात करना, बहुत दिन हो गए, शैतानी क्या कर रहा नहीं कर रहा। नेक्स्ट बाबू, एक बाबू है ना बाबू, ठीक है ना, क्या बाबू दो गो दिया हुआ पॉइंट है, तो दो गो दिए गए पॉइंट से बाबू हमेशा हम लोग एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सियम क्या कहता है बाबू, दो गो बाबू दिया हुआ पॉइंट है, मान लो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ये तीन गो क्या है बाबू, एक्सियम है, किससे बाबू, लाइन से रिलेटेड। पहला एक्सियम क्या कहता है बाबू, है ना, कि पहला एक्सियम मेरा ये कहता है बाबू किसी लाइन पे इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। दूसरा एक्सियम क्या कहता है सर, एक पॉइंट से बाबू इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रा कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, वो दो गो पॉइंट दिया हुआ, वो कहीं भी स्पेस में दो गो पॉइंट दिया हुआ, तो वहां से बाबू हमेशा एक गो स्ट्रेट लाइन पास करेगा, है ना। दो गो पॉइंट कहीं अलग अलग दिया, कौन साइड नहीं होना चाहिए, इसी पे दूसरा पॉइंट नहीं होना चाहिए, दो गो पॉइंट कहीं बाबू अलग अलग दिया, उससे हमेशा एक ही स्ट्रेट लाइन पास करेगा, है ना। ये याद रखना, इसको भी हम लोग यूज करेंगे, इसको इस एक्सियम को यूज करेंगे थ्योरम में। इस एक्सियम को कहाँ यूज करेंगे, है ना, वो कि दो गो दिए गए पॉइंट्स बाबू एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पास होता है, इसको हम यूज करेंगे, है ना, इसको हम ये भी यूज करेंगे, है ना, इसको यूज करेंगे बाबू। वन एंड बाबू, तो थर्ड नंबर एक्सियम क्या कहता है बाबू, वन एंड ओनली वन बाबू, वन एंड ओनली वन लाइन बाबू कैन बी ड्रॉन, one and only one line babu can be drawn babu to pass one and only one line babu can be drawn babu to pass through two given points, लिख लो A and B। दो दिए गए पॉइंट से बाबू हमेशा क्या हो सकता है, एक ही लाइन ड्रा कर सकते हैं। ऐसा आप बाबू 2-4 लाइन ड्रा ही नहीं कर सकते ना। तो ये एक्सियम है, ये क्या वो एक्सियम है, ये पॉइंट ये किससे रिलेटेड बाबू, लाइन से रिलेटेड एक्सियम था। नेक्स्ट बेसिक टर्म ये सब। ये सौम्या नहीं ऑन करोगे बाबू, सौम्या काहे वीडियो बंद करती बाबू, पापा से आपके आज बात करना, शैतान बहुत शैतानी करते हैं। नेक्स्ट बाबू नहीं करती हूँ सर, मैं पढ़ते रहती हूँ सुबह एग्जाम का। तो उधर पढ़ते रहते तो इधर ना छूट जाएगा शैतान, हद करते बाबू। सर इजी है, इधर कुछ ही है सर इजी है, इजी, क्लास 9 का सिलेबस है, इजी लग रहा है, क्लास 9 का, समझ रही सर हो एक्शन है ना कुछ, सर, ये सब एक्शन तो सब पता ही है। पता है बाबू, उससे क्या मतलब, आपको पढ़ना है क्लास 9 का बाबू, इसी को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। यस सर। आप फेयर कंप्लीट की हो, फेयर चेक करते आपके पापा का थ्रू फेयर चेक करवाते हैं। सेकंड नेम चाहिए। नहीं सर, मैं फेयर नहीं बनाई हूँ सर इस बार। काहे बाबू, सर क्योंकि सर मेरा आधा छूट गया है, आधा मैं क्लास में कर पाई थी सर। तो छूट गया जो छूट गया, जहां से कंटिन्यू करे वहां से तो लिखना शुरू करोगे ना। नेक्स्ट कुछ बेसिक टर्म है बाबू, इंटरसेक्टिंग लाइन, कंकरेंट लाइन, ये सब हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। इसके बाद बाबू थ्योरम है, एगो दूगो थ्योरम है, इक्विलेटरल ज्योमेट्री खत्म। उसके बाद आप लोग ट्रायंगल पढ़ोगे तो ट्रायंगल पढ़ा देंगे।
जल्दी 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 लिखो। अरे आप अब बच्चे नहीं ना रहे, लिखते भी चलो linear समझते भी। equation 2 variable sir. लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बाबू 9 में टीएन वाला को पढ़ाएंगे तो उसमें आप आ जाइएगा कि नहीं शुभ बाबू? शुभ, Yes sir. लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल इसमें ना ग्राफ से पढ़ना, ग्राफ से पढ़ना, सब बता देंगे, टेंशन नहीं है। हाँ, नहीं तो 10 वाले को पढ़ाएंगे ना तो उसके साथ आ जाइएगा, दोनों का लगभग सिलेबस सेम में रहता है 9 10 है ना। वो ये कुछ कुछ टॉपिक से, मैं सारा नहीं है। नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन। ये इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है समझ में आ रहा है अस्मिता? कि उपरोक्त ही सभी पार हो रहा है बाबू? अस्मिता अब बोली। देखो इंटरसेक्टिंग लाइन किसको कहोगे? इंटरसेक्टिंग लाइन किसको कहोगे? वो है ना, कुछ नहीं, ये सब बेसिक टर्म है। दो लाइन बाबू, दो लाइन में बाबू अगर बाबू क्या एक कॉमन पॉइंट है ना बाबू, टू लाइन बाबू हैविंग वन कॉमन पॉइंट, दो गो लाइन है ना, दो गो ऐसा लाइन हो जिसमें क्या एगो पॉइंट क्या हो कॉमन हो। एगो पॉइंट कॉमन कहने का मतलब क्या होता है बाबू? वह पॉइंट बाबू दोनों लाइन पे लाई कर रहा, तो वैसे लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। नहीं समझ में आया? देखो कैसे बाबू, मान लेते बाबू दो गो लाइन है, शांति समझना। देखो क्या एक लाइन इधर हो गया सर, ये लाइन हो गया बाबू, अभी बताएं बाबू, मान लो ये लाइन एल हो गया, तो लाइन को हम लोग सिंगल लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, सिंगल लेटर एल एम एन से भी प्रेजेंट करते हैं, ठीक हो। एक लाइन और ले लो बाबू, ठीक, एक लाइन इधर ले लो, एल हो गया, ये एम हो गया। तो ये दो लाइन का बाबू एगो कॉमन पॉइंट है कि नहीं? कॉमन पॉइंट है, मान लो पी है, दो लाइन का बाबू एक कॉमन पॉइंट पी है, तो हम लोग कहेंगे बाबू ये दोनों लाइन कैसा बाबू? इंटरसेक्टिंग लाइन है। कैसा? इंटरसेक्टिंग लाइन। यदि दो लाइन का बाबू अगर एक कॉमन पॉइंट हो, है ना, एक कॉमन पॉइंट हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे ना। ठीक, शांति समझना, है ना। नेक्स्ट बाबू ये हो गया, अभी लिखना नहीं, अभी समझो, फिर लिखाएंगे तब लिखना। जैसे यहाँ से एक लाइन एल हो गया सर, ठीक, एक यहाँ से लाइन बाबू एम हो गया सर, ठीक ठीक। तो ये बाबू इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है बाबू, ये इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं। कैसे सर? यहाँ पे बाबू दोनों लाइन में वो दोनों लाइन में कोई वो कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है, मतलब दो लाइन वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है, 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 तो ये मेरा इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है। ये सब किस क्लास का? एल के जी का, है ना, एल के जी का। ये लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है। यदि दो लाइन बाबू इंटरसेक्टिंग होगा तो उसके बीच क्या होगा? एक कॉमन पॉइंट होगा। आप शांति से सुनना, जो कॉमन पॉइंट होगा बाबू वो लाइन एल पे भी लाई करेगा और लाइन एम पे भी लाई करेगा। जो कॉमन पॉइंट होगा इसको भी हम लोग अभी थ्योरम में यूज करेंगे, है ना, इसको थ्योरम में। जो कॉमन पॉइंट होगा बाबू वो दोनों लाइन पे क्या करेगा? रहेगा, दोनों लाइन पे लाइक करेगा। लाइक करने का मतलब क्या? वो दोनों लाइन पे रहेगा, दोनों लाइन पे रहेगा। जैसे पी है तो पी जो पॉइंट है वो लाइन एल पे भी रह रहा है, और पी जो पॉइंट है वो लाइन एम एल पे एम पे भी रह रहा है, एल पे भी रह रहा है ना, एल पे भी रह रहा है ना, एल पे भी रह रहा है ना। तो अगर दो लाइन को है ना, दो लाइन वो कहीं पे कट कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। दो लाइन को एक अगर कॉमन पॉइंट है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। तो जहाँ पे कट कर रहा है, जहाँ पे कट कर रहा है उसको नाम क्या हो? उसका नाम क्या हो? उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो कट कर रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे, इंटरसेक्शन कहेंगे ना, इंटरसेक्शन कहेंगे। और ये जो पॉइंट है वो पॉइंट पी है, पॉइंट जो पी है बाबू वो दोनों लाइन पे लाई करेगा, है ना बाबू। ये जो पॉइंट है बाबू, ये जो पॉइंट है बाबू, ये जो पॉइंट है बाबू, पॉइंट पी बाबू, पॉइंट पी बाबू, ये ध्यान देना, ये इसको भी यूज करेंगे। ये सब छोटी छोटी बात है। पॉइंट पी बाबू, पॉइंट पी बाबू लाइज ऑन बोथ लाइन, लाइन लाइज ऑन बाबू बोथ लाइन। कौन सा सर? बोथ लाइन एल एंड एम, एल एंड एम, है ना। ये जो बाबू पॉइंट पी है दोनों पॉइंट पे लाइक करेगा। लाइक करने का मतलब बाबू क्या? उस पे रहेगा, रहेगा उस पे रहेगा, है ना। ये पॉइंट पी एम पे भी है सर, आई पॉइंट एल पे भी है ना, इसको यूज करेंगे, है ना। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन को डिफाइन कैसे करेंगे, है ना। डिफाइन कीजिए वो, डिफाइन कीजिए, डिफाइन कीजिए वो, है ना। टू लाइन्स बाबू डिफाइन करो। ऐसा जना समझ में आ रहा बाबू? टू लाइन्स बाबू हैविंग ए कॉमन पॉइंट बाबू, हैविंग ए कॉमन पॉइंट। डिफाइन करो, डिफाइन करो, डिफाइन करो। हैविंग ए कॉमन पॉइंट बाबू are called intersecting line। सर DIY जहाँ दीजिएगा तो ग्रुप पर भेज दीजिएगा ना। नहीं अच्छी, इसका DIY नहीं, हम लोग सुबह में ज्यादा DIY नहीं देते बाबू, है ना, बुक से ही देंगे जब इस खत्म होगा चैप्टर तब।
जा रही बाबू? यस सर। द पॉइंट कितना बजा बाबू? अभी तो शैतान टाइम है बाबू। द पॉइंट बाबू कॉमन टू, अब उठी कितने बजे बाबू? कितने बजे उठी शुरुती है? द पॉइंट बाबू कॉमन टू बाबू टू गिवन लाइंस इज कॉल्ड point of intersection. नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट। ए शर्मा कहानी समझ में आ रहा बाबू? आ रहा है अभी, फिर नहीं चेक कंप्लीट। नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट। आप लोग शैतान शर्मा जी आज पढ़ के 5 बजे आ गई थी। शर्मा आई थी, सौम्या शैतान लेट से आई है, संजना लेट से आई है, खाली शर्मा थी जब आए थे हम तब। तो इंग्लिश पढ़ोगी शर्मा जी? यस सर। आप भी पढ़ोगी सौम्या? यस सर। सर आप लोग इंग्लिश में ना सर टीचर को वही ना सर क्वेश्चन करवाने सर, वो बस डेफिनेशन लिखवा रहे हैं, उससे कोई फायदा तो है नहीं। अरे शैतान वैसे थोड़ी होता बाबू, आपको बाबू कंसेप्ट दिया जाएगा, उससे फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन बुक। अभी एक क्लास हुआ ना बाबू, आपको अभी सिलेबस भी नहीं लिखाया जाए। अभी ग्रामर में सिलेबस क्लास में तो सर रिपीट हो रहा था सर आधा क्लास। रिपीट बाबू मतलब? सर जो पढ़ा दिए थे वही सर एक बार पढ़ा रहे थे। हाँ वही। तो बाबू इसमें क्या था ना, बच्चा कुछ नया ना था, इसीलिए हम ही बोले थे रिपीट करने के लिए। तो उसमें अभी आपको सिलेबस लिखा दिया जाएगा, फिर बुक बता दिया जाएगा, फिर डीपीएस वगैरह मिलेगा, है ना, तो वो होगा, उसके लिए इशू नहीं है। अभी सही से तो रन का होने तो दो बाबू। इस मंथ भर अभी इस संडे को फिर 2 घंटा पढ़ाएंगे, और उसके बाद बाबू फिर देखते कैसे क्या होता है, क्योंकि टाइम का सबसे बड़ा इशू हो रहा है। किसी के पास टाइम है, किसी के पास नहीं है, यही सबसे बड़ा इशू हो रहा है। अब शिवम शिवानी हो गई तो सुबह में संडे को कोचिंग चल जाती है, टेस्ट है उसका, है ना, तो टाइम जब तक सर एडजस्ट मैं नहीं बोली होगा थी ना सर, आप ना सर सैटरडे को नहीं सर संडे को ही सर आप 3 घंटा का एक स्लॉट बना दीजिए। 3 घंटा बाबू नहीं हो पाएगा इस सबसे बाबू, बच्चे है ना, वो सब संडे को ये सब पढ़ना नहीं चाहता है, 2 घंटा पढ़ ले बहुत है। एक दिन सैटरडे को रख देंगे शाम में, हम लोग का जो बैच है ना, एगो बैच को ये कर देंगे, एक बैच को किसी को ऑफ कर देंगे अपने जगह, संडे को सैटरडे को शाम को रख देंगे। तो लिखो 2 घंटा सैटरडे, 2 घंटा संडे, एक दिन सैटरडे को रख देंगे। नेक्स्ट बाबू एक पॉइंट और लिख लो, इसको कल समझा देंगे, है ना। आज लिख लो सर कल। जो वो सिलेबस किस क्लास का कवर करवा रहे हैं इंग्लिश में? क्या बाबू? सर सिलेबस किस क्लास का कवर हो रहा है इंग्लिश में? इंग्लिश में सिलेबस बाबू आपका ग्रामर है, आपको बुक नहीं, आपका ग्रामर पोर्शन खत्म होगा, है ना, 2 साल 2.5 साल जितना भी लगे ग्रामर ही कवर होगा। नेक्स्ट बाबू एक और रो कंकरेंट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन और कंकरेंट लाइन में अंतर कुछ नहीं है, समझाते हैं। कंकरेंट लाइन है ना, ठीक। इंटरसेक्टिंग लाइन और कंकरेंट लाइन में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। इंग्लिश में भी आपको सिलेबस लिखाया जाएगा, एक आध सप्ताह भी ऐसे थोड़ा स्लो चलेगा ना, सिलेबस लिखाया जाएगा, फिर कौन सा बुक करना नहीं करना, मीनिंग वर्ड पावर दिया जाएगा, हर एक क्लास में 10 गो, सप्ताह में 2 दिन होगा तो 5 गुनी नहीं तो 10 वर्ड पावर दिया जाएगा, आपको याद करके आना है, ठीक। इसको डिफाइन करो कंग्रेंट लाइन बाबू, है ना, इसको फिर समझाते हैं। 3 या बाबू 3 और बाबू मोर 3 और बाबू मोर देन 3 लाइन्स,
3 or more than 3 lines बाबू intersecting at the same point are said to be concurrent line। 3 या 3 से ज्यादा लाइन बाबू शैतान फिर ये सब आज नहीं स्कूल है बाबू सम्या बोलो कि इसका तो ऑनलाइन हो गया। सर मेरा तो ऑनलाइन है। वेरी गुड बाबू। एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, एल एम एन पी हो गया, है ना? ठीक बाबू। कंकरेंट लाइन और बाबू ये कौन सा इंटरसेक्टिंग लाइन में अंतर कुछ नहीं है, थोड़ा सा बेसिक अंतर है। दोनों बाबू क्या होता है, कॉमन पॉइंट होता है बाबू इन द गिवन लाइन बाबू गिवन लाइंस एल एम एन बाबू एम एल एन एंड बाबू पी pass through or pass through the same point मान लो कौन एल एम एन पी हो गया, तो यहाँ पे क्यू मान लो, सेम पॉइंट क्यू। अब नींद टूटा धर्मवीर? सुबह उठता था भपराले रहता है शैतान। बाकी जिसको जाना था, अस्मिता को जाना था, वो गई शैतान। 55 हो गया। रहने देते बाबू, आप भी पढ़िएगा नूज। सारे पेरेंट्स से हम पेरेंट से पूछ लेंगे फोन करके बाबू, है ना? पेरेंट्स से ही पूछ लेंगे, आप लोग टेंशन फ्री रहो। पापा जी फोन किए थे धर्मवीर बाबू? धर्मवीर कल किए बाबू कि परसों किए, कहे किए थे? क्या पापा जी फोन किए बाबू कि नहीं?